नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। कृषि बिल बनी गले की फांस, केंद्र सरकार पर जमकर बरसा सिख समाज। रोष मार्च में काला दुपट्टा पहनकर समाज की महिलाएं भी हुई शामिल। शहर में मोबाइल चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के 2 सदस्य पकड़ाए। चोरी के 62 स्मार्टफोन्स जब्त। मध्य प्रदेश में मस्जिदों पर हमले के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूका। मकर संक्रांति तक मिली दुकानदारों को मोहलत। साक्षी बाजार में फिर सज गई फुटपाती दुकानें। और झारखंड जल्द होगा कोरोना मुक्त, कहा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने। अब खबरें विस्तार से। कृषि विधेयक कानून के विरोध में पिछले 39 दिनों से आंदोलनरत किसानों के समर्थन में रविवार को सिख समाज के लोग दूसरी बार सड़कों पर उतरे। इस बार समाज की महिलाओं ने भी उनका साथ दिया। उन्होंने विरोध स्वरूप काला बिल्ला हाथों में लगाया था। कृषि विधेयक कानून के विरोध में पिछले 39 दिनों से आंदोलनरत किसानों के समर्थन में हर समाज, संगठन और राजनीतिक दल अब सामने आने लगे हैं। रविवार को सिख समाज के लोगों ने किसानों के समर्थन में दूसरी बार रोष मार्च निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बैनर तले रविवार को समाज की महिलाएं भी सड़कों पर उतरी। सभी ने काला बिल्ला लगाकर विरोध मार्च में भाग लिया। काफिला साक्षी में जनसभा में तब्दील हो गया। सिख समाज के पुरुषों ने काली पट्टी और महिलाओं ने काली ओढ़नी पहनकर विरोध जताया। काले कानून वापस लेने, इसमें तो सरकार अभी तक कुछ आगे किसान भाइयों को निकलने से ऐसा लग रहा बातचीत से उनको उम्मीद कम है मानने का। अगर वो नहीं मानते हैं तो हम लोग और अपना ओवर करेंगे। 26 जनवरी को भी अपना काले झंडे लगा के अपना यहाँ करेंगे, बढ़ाएंगे। जैसे हम लोग वहाँ से खबर मिलेगा वैसे तेज करेंगे। जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शहर में सक्रिय मोबाइल चोर गिरोह के 2 सदस्यों को धर दबोचा गया है। उनके पास से चोरी के 62 स्मार्टफोन्स बरामद किए गए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर साक्षी पुलिस ने कपूर कुमार नामक एक 18 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया। पूछताछ के क्रम में उसने मोबाइल चोर गिरोह का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। उसकी निशानदेही पर दीपांकर घोष को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों साहिबगंज के रहने वाले हैं। उनके पास से चोरी के 62 फोन्स बरामद किए गए हैं।
मोबाइल चोरी करने वाले एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। कल दिनांक 2 जनवरी को संध्या गश्ती के समय साक्षी थाना के पुलिसकर्मियों को एक संदिग्ध व्यक्ति मिला साक्षी गोलचक्कर के पास। पूछताछ करने पर पता चला कि उसके पास 3 मोबाइल थे जो कि चोरी के प्रतीत हुए, क्योंकि उसके द्वारा कोई भी विश्वासजनक उत्तर नहीं दिया गया। कड़ाई से जब पूछताछ की गई तो फिर पता चला कि वो साहेबगंज का रहने वाला है। उधर मध्य प्रदेश में मस्जिदों पर हुए हमले के विरोध में रविवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका। उधर मध्य प्रदेश में मस्जिदों पर हुए हमले के विरोध में रविवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले 39 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये कुछ चक्र रचा जा रहा है। मध्य प्रदेश में 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक मंदसौर में घटना 29 तारीख को होती है। उससे पहले इंदौर में और उज्जैन में तीनों जगह पर मस्जिदों पर अटैक होता है। मुसलमानों को डिटेन किया जाता है, इलीगल डिटेन किया जाता है। हम लोग यहाँ शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन करने यहाँ पर आए थे और हम आगाह करना चाहते हैं इस तरह की घटनाएं अगर होंगी इस देश में तो हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे अपना। साक्षी बाजार में आखिरकार भागदौड़ छीना झपटी का दौर थम गया है और अब फुटपाती दुकानदारों को कम से कम संक्रांति तक दुकान लगाने की अनुमति मिल गई। आखिरकार भागदौड़ छीना झपटी का दौर थम गया। अब साक्षी बाजार में फुटपाती दुकानदार फिर से दुकान सजाने लगे हैं। पिछले एक पखवाड़े से तकरीबन रोज ही जेएनएसी और पुलिस द्वारा उन्हें खदेड़ा जा रहा था और वे पुलिस के जाने के बाद फिर से दुकानें सजा लेते थे। शनिवार को दुकान हटाने आए पुलिसकर्मियों से दुकानदारों की जमकर बहस भी हुई। दुकानदारों ने स्वास्थ्य मंत्री से गुहार लगाई, तब उन्हें मकर संक्रांति के मद्देनज़र दुकान लगाने की अनुमति मिल गई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी के पास तो वहाँ गए थे तो हम लोग बताएं अपना जो परेशानी था तो बताया कि कौन हटा रहा, तो हम लोग बताया कि जेएनएसी वाला आगे प्रचार कर रहे हैं, माल उठा के ले जाता है, कभी आदमी को उठा के ले जाता है। तो बात की है, जेएनएसी से बात की है, बोले कि कौन बात किया? बन्ना गुप्ता जी। तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी जो है बात किया है कि ठीक है अभी लगाने दिया जाए। खरीदारी करने के लिए निकले हुए हैं। कहाँ से लेंगे? फुटपाथ पे, दुकान से तो बहुत महंगा पड़ता है। फुटपाथ में? फुटपाथ में वही क्वालिटी रहता है जो दुकान में जो रहता है, लेकिन यहाँ सस्ता है। यहाँ सस्ता है। कपड़ों की मार्केटिंग हो रही है। किस लिए? मकर संक्रांति के लिए। हाँ। और बड़े बड़े शॉप में तो महंगा, यहाँ सस्ते में मिल जाता है। फुटपाथ में सस्ता में? फुटपाथ में सस्ते में मिल जाता है। फुटपाथ लगना चाहिए। जी लगना चाहिए। लोग घबराए नहीं और धैर्य रखें क्योंकि झारखंड बहुत जल्द पूर्ण रूप से कोरोना मुक्त हो जाएगा। उक्त बातें स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने मीडिया से बातचीत के दौरान कही। नहीं, देखिए अभी पहली बात तो ये है कि अभी ICMR ने 4 सेगमेंट में वैक्सीनेशन लेने वाले लोगों के लिए 4 सेगमेंट में बांटा है। पहला वो लोग हैं जो कोरोना योद्धा हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर हैं, उस व्यवस्था से जुड़े लोग हैं। दूसरा पुलिस के लोग, होम गार्ड के लोग, प्रशासनिक लोग। तीसरा वो लोग हैं जो 50 के ऊपर हैं। और चौथा वो लोग जिनको कई तरह के डिजीज़ हैं, जिनके बॉडी की प्रतिरोधात्मक क्षमता कम है, जिनको कोरोना अटैक कर सकता है। तो वैसे लोगों को चिन्हित करके हम लोग रूपरेखा बना रहे हैं। सभी 24 जिले के उपायुक्तों को निर्देश जा चुका है। NHM में मानव संसाधन उपलब्ध हो रहा है, उसको ट्रेनिंग दी जा रही है कैसे वैक्सीनेशन करना है और उसके क्रिया के विरुद्ध यदि प्रतिक्रिया होती है तो उस प्रतिक्रिया को कैसे उसका मॉनिटरिंग करना है। तो सारी चीज़ें चल रही हैं। ना भयभीत होने की ज़रूरत है, ना परेशान होने की ज़रूरत है। झारखंड बहुत जल्दी कोरोना मुक्त झारखंड बनेगा।
जमशेदपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर विधायक आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जहां सरयू राय लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। जमशेदपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर विधायक आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जमशेदपुर पूर्वी में चुनाव जीतने के बाद से सरयू राय लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, साथ ही समाधान का आश्वासन भी दे रहे हैं। रविवार को झगुल बगान क्षेत्र में उन्होंने पैदल मार्च किया और आम लोगों से सीधा संवाद करते हुए उनकी समस्याएं सुनी। विशेषकर पेयजल, साफ सफाई, बिजली, पुल, पुलिया, सड़क आदि पर बातें हुई। जनता के द्वार पर विधायक कार्यक्रम था, जिसमें यहाँ पर करीब 25-30 लोग जो यहाँ समाज के सभी लोग हैं, उनके द्वारा यहाँ जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लिया गया है, जिसमें पुल है, पुलिया है, नाला है, इसका जीर्णोद्धार है, इसका बाउंड्री वगैरह करना है, मंदिर का पीछे में सामुदायिक विकास है, उसका ज़मीन है। तो इन सारी समस्याओं पर और भी क्षेत्र के शिव मंदिर का समस्या था, चिल्कों के द्वारा है, जो बिजली नहीं आती है, काट दिया गया है। रविवार को जुगसलाई में विधायक मंगल कालिंदी के विधायक निधि से गरीबों और लाचारों के बीच कड़ाके की ठंड के मद्देनजर कंबलों का वितरण किया गया। जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी के विधायक निधि से रविवार को क्षेत्र में कंबल वितरण किया गया। कड़ाके की ठंड को देखते हुए रविवार को जुगसलाई क्षेत्र में गरीबों के बीच कंबल बांटे गए। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि के अलावे जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। सरदार झारखंड मुक्ति मोर्चा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष आज झारखंड सरकार के द्वारा जो विधायक निधि से कंबल जो मिला है उनको वितरण करने के लिए गरीबों को जो ठंडी से कांपते हैं, जिनका जो आशाएं है, जिनके पास कंबल नहीं है और ऐसे भी काफ़ी ठंडी है, तो वैसे लोगों को विधायक निधि से जो है मंगल कालिंदी के माध्यम से जो है कंबल वितरण का काम। केंद्र सरकार को कॉरपोरेट जगत की सरकार बताते हुए आम आदमी पार्टी द्वारा किसानों के समर्थन में रविवार को धरना व प्रदर्शन किया गया। साथ ही कृषि बिल को अविलंब वापस लेने की मांग की। उधर आम आदमी पार्टी की ओर से भी लगातार किसानों के समर्थन में प्रदर्शन व धरना दिए जा रहे हैं। रविवार को भी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय के बाहर धरना देते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कृषि कानून को अविलंब वापस लेने की मांग की। किसान आंदोलन जो कृषि विरोधी बिल के खिलाफ किसान लोग बैठे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर पर। लगभग 1 महीना से ज़्यादा समय बीत गया, लेकिन मोदी सरकार ये किसी भी तरह से इस आंदोलन को कुचलना चाहती है। वो आम आदमी के विरोध में सरकार काम कर रही है। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में बंद पड़े विकास कार्यों को फिर से गति देने के लिए निगम के मेयर विनोद श्रीवास्तव ने संवेदकों के साथ बैठक की और क्रियान्वयन पर चर्चा की। पिछले लगभग 1 वर्ष से आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के लगभग सभी 35 वार्डों में विकास कार्यों और योजनाएं ठप पड़ी हैं। आदित्यपुर नगर निगम के मेयर विनोद श्रीवास्तव और नगर आयुक्त ने सभी संवेदकों के साथ बैठक करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की और एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। इस दरमियान योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली अड़चनों के विषय में भी संवेदकों ने निगम को अवगत कराया। सुविधा से संबंधित मामला था। बहुत परिश्रम करने के बाद 1 साल के उपरांत अप्रूव होकर के आया है नगर निगम में। अब इसका अगला प्रक्रिया है एग्रीमेंट करना, करारनामा करना। तो वही संवेदकों से बैठ कर के विचार किया जा रहा था कि किसके काम में क्या गड़बड़ी है, कहीं रोक है, कहीं बना हुआ है, कहीं नहीं बना हुआ है। मैंने कठिनाइयों के बारे में पूछा गया, तो जिसको जो कठिनाई भी है अपना बोला। हम लोग की तरफ से बोला गया कि 1 हफ्ता के अंदर में उसको करारनामा करके काम शुरू कर दें, फरवरी लास्ट तक उसको कंप्लीट करें। आदिवासियों के प्रणेता रहे जयपाल सिंह मुंडा की जन्म जयंती के मौके पर समाज के लोगों ने उन्हें याद किया और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रण लिया। आदिवासियों के प्रणेता रहे जयपाल सिंह मुंडा की जन्म जयंती के मौके पर
समाज के लोगों ने उन्हें याद किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। करंडी स्थित आदिवासी भवन में भी आदिवासी समाज के लोगों ने उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें याद किया और उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रण लिया। आज हम लोग मारंगोंग पे जयपाल सिंह मुंडा जी का जन्म जयंती है और जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग आदिवासी भवन करंडी में स्थापित जयपाल सिंह मुंडा जी का मूर्ति पर हम लोग माला पहनाए और अगरबत्ती जला के उनका जन्म जयंती हम लोग मनाए। पति की मौत के बाद स्थानीय लोगों के प्रयासों के बाद चांडिल निवासी पिंकी नाग को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा द्वारा 2 लाख का चेक प्रदान किया गया। चांडिल निवासी पिंकी नाग को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा द्वारा बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से 2 लाख रुपयों का चेक प्रदान किया गया। इस मौके पर बैंक ऑफ इंडिया नीमडी शाखा के मैनेजर सुनील कुमार मौजूद थे। मालूम हो कि पिंकी नाग के पति वरुण नाग का पिछले दिनों बीमारी की वजह से देहांत हो गया था। उनकी एक पुत्री भी है। 330 प्रधानमंत्री जनधन, ये प्रधानमंत्री के द्वारा 330 हम लोग स्कीम बैंक ऑफ इंडिया से करते हैं। इसी के तहत पिंकी नाग को हम लोग जो है 330 के तहत जो है 2 लाख का डेथ क्लेम इनको प्रोवाइड किया, हम लोग बैंक से दिया गया। जो इसको रिस्क ये दिया है स्टार इंडियन डाइची ने, इसको जो है इनको पैसा दिया गया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। विकास ज्वेलर्स। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब कहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। Phone 0657 244 1958 and 94313 01963. Vikas Jewelers, Sasa Market, Road number 28, Old Purulia Road, Mango, Jamshedpur. Phone 0657 7964 136 and 94313 01963. अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में। हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई हूँ द ब्यूटी सैलून में।
और पहले तो मुझे बिष्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें, यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cake and school order specialists. Please do visit with your friends and family. चेन्नई बाजार, जी हां, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार, शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य, शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस, इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9304617289, 9304249768।